वेलकम फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है लॉइन गेट पोर्टल की एनर्जीज के बारे में, जो कि लगा हुआ है 26 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में। तो हर साल आता है लॉइन गेट पोर्टल, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। और आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह ही आर्चएंजल माइकल से ये प्रेयर है कि सभी की लाइफ को ब्लेस करें, प्रोटेक्ट करें और आगे बढ़ने के लिए मदद करें, क्योंकि ये पोर्टल इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो 10 ईयर्स है लाइफ के, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ हैं, आप किस तरह से अपना काम कर रहे हैं, आप अपनी सोच में क्या रखते हैं, अच्छा रखते हैं, बुरा रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं या नेगेटिव रखते हैं, लोगों के लिए आप क्या सोचते हैं, आप किसी का अच्छा करना चाहते हैं या किसी का बुरा करना चाहते हैं। लॉइन गेट पोर्टल जो है हर साल आता है, लेकिन ये साल जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कंजक्शंस हैं इसमें प्लैनेटरी। तो अगर आप पिछले काफ़ी वक्त से इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, यानी कि आप डिवाइन वर्ड के साथ जुड़े हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे आप काम कर रहे हैं और स्पिरिचुअल पर्सन हैं, लाइफ में चीज़ों को लेके अच्छा और बेहतर सोचते हैं और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली ये किसी के लिए बुरा करने से नहीं आता है कि आप किसी का बुरा करके अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। वो चीज़ें यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होती हैं और नहीं होंगी। आप अपने ऊपर काम करते हैं, आप अपनी शैडो साइड पे काम करते हैं, आप अपनी इनर चाइल्ड पे काम करते हैं, खुद को प्यार करते हैं, खुद की केयर करते हैं। और अगर आप ये नहीं करते हैं और आप दूसरों के साथ बुरा करते हैं या फिर आप उनके लिए बुरा सोचते हैं, बुरा विश करते हैं, तो आप एक इल्यूजन वाली एनर्जीज में ट्रैप हो जाते हैं और हमेशा फिर आप वहीं पे रहते हैं और वहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो कभी कभी हमारे लिए लोग ये सब चीज़ें क्रिएट करते हैं, कभी कभी हम अपने कर्मास के द्वारा क्रिएट करते हैं। तो आप कहाँ पे हैं और क्या चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, ये चीज़ देखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप जहाँ पर हैं वहाँ से ही नई शुरुआत कर सकते हैं, पर ये चूज़ आपको करना होगा कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी आपको चीज़ें हर्ट करती हैं, आपको परेशान करती हैं, आप उनको साइड में छोड़ के अपने लिए कुछ अच्छा करना चूज़ करें। ये टोटली आपकी ही चॉइस है। हर साल लाइन गेट पोर्टल आता है, जो कि हैप्पीनेस की बात करता है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है, आपके डिज़ायर और डीड्स के होने की बात करता है। कर्मास इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी ये लाइन गेट पोर्टल आता है, ये आपके कर्मास पे बहुत ज़्यादा आधारित होता है। हालांकि लोग कर्मास को उतना महत्व नहीं देते हैं, या उनको लगता है कि वो कुछ भी कर्मा करेंगे और उनको कभी भी वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। पर यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता। यूनिवर्स आपके मैनिपुलेटिव होने से या चीज़ों को मैनिपुलेशन करने से काम नहीं करता है, या फिर आपकी सोच में क्या है उसके हिसाब से काम नहीं करता है। यूनिवर्स के कुछ लॉज हैं और यूनिवर्स अपने लॉज के आधार पर ही चलता है। कर्मा अच्छे हों या बुरे, उनका रिजल्ट आपको मिलता ही है, एक कार्मिक बॉन्ड बनता ही है। कभी कभी हमारे लाइफ में कुछ कार्मिक लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमें या तो सफ़र करना पड़ता है या फिर उनके साथ हमें अपने जो सर्कल है उसको कंप्लीट करना पड़ता है। ऐसी चीज़ें भी होती हैं। ये जो पोर्टल है 26 जुलाई से ओपन हो चुका है और 8 तारीख को जब आपको ये वीडियो मिल रहा होगा, एक टाइम वैसे निकल चुका होगा आपके लिए मेडिटेशन का, लेकिन एंटर करने के लिए आपके पास 26 जुलाई से ही वक्त था। अगर आपको पता होगा तो आपने इसमें एंटर कर लिया होगा और आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो डेफिनेटली हो रही होगी। आप अपनी टीम के साथ मिल चुके होंगे, और अगर नहीं है तो अभी भी आपके पास टाइम है। लेकिन इस लाइन गेट पोर्टल से वो लोग आगे जा सकते हैं या जाएंगे जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है। ये एक बहुत क्लियर बात है, क्योंकि शायद मैंने पहले कभी इस बारे में आपको बताया नहीं है, लेकिन आज मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा डिटेल दे देती हूँ। चीज़ें एनर्जेटिक लेवल पे होती हैं और आप एनर्जी के साथ ही काम करते हैं, क्योंकि हम एनर्जी ही होते हैं, है ना। हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी छूट जाती है लेकिन आत्मा रहती है, और हमें अपनी आत्मा के साथ ही काम करना होता है। तो जो लाइन गेट पोर्टल है ये गार्ड किया जाता है जो 2 रॉयल लॉइंस होते हैं सीरियस सिस्टम के, उनके द्वारा। जो ये लॉइंस होते हैं ये यस्टरडे और टुमारो की बात करते हैं, यानी कि ये आपसे कहते हैं कि आपके कल में क्या था और आपके कल में क्या होगा, यानी कि बीते हुए कल में क्या था और आने वाले कल में क्या होगा। अगर आपका बीता हुआ कल अच्छा है, अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में अपने रहते हैं और आप कॉन्शियस हैं अपने पाथ पे चलने के लिए, तो ये आपको मदद करते हैं अंदर जाने में, यानी कि आपको उस गेट से पार करवाने में आपकी मदद करते हैं। ये आपको उस पोर्टल से ट्रांजिट करने में मदद करते हैं और आपके लिए इस चीज़ की मदद करते हैं कि आप अपनी लाइफ का कॉन्शियस वे में एक अदर साइकिल क्रिएट कर पाएं, या फिर आप अलग जगह पर आगे बढ़ पाएं और आपकी लाइफ आगे कॉन्शियस होकर आप जी सकें, यानी कि आपके एसेंशन में आपकी मदद करते हैं। ये सिर्फ गार्जियन ही नहीं है, यानी कि जो रॉयल लॉइंस होते हैं ये गार्जियन ही नहीं है इस गेट के, ये गार्जियन होने के साथ साथ टीचर्स भी हैं, जो कि एंजल्स आर्च एंजल्स के साथ में काम करते हैं, आपको गाइड करने में मदद करते हैं, और जो अपनी जर्नी पे
चल रहे हैं उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, उनको कॉन्शियस एफर्ट के साथ में क्रिएट करने में मदद करते हैं। तो आप इनको डिच नहीं कर सकते, आप इनके साथ कुछ भी फेक क्रिएट नहीं कर सकते, आप इनको डिच नहीं कर सकते, क्योंकि वो एनर्जी है और वो हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं। तो हम अपनी वाइब्रेशंस कितनी भी हाई कर लें, जो हमसे हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज चली आ रही हैं इतने समय से, इतने टाइम पीरियड से, उनको हम डिच नहीं कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी चीज़ है। अगर इस बात को हम ध्यान रखें तो हम अपने ऊपर काम करना ज़्यादा चूज़ करेंगे, बजाय इसके कि हम या तो दूसरों से खींचना पसंद करें या फिर हम दूसरों को नीचे गिराना पसंद करें। एक सिंपल सी चीज़ है। 8 का नंबर है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो नंबर है ये शनि से रिलेटेड है। शनिदेव इस टाइम पीरियड में एक्टिव है और रहेंगे ही, क्योंकि आपका जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है। जर्नी इस पोर्टल के साथ में कंप्लीट हो गई है, क्योंकि डेफिनेटली ये पोर्टल खुल चुका है। तो जो लोग अवेयर थे उनकी ये जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, उनका ट्रांजिशन हो चुका है और वो अपनी टीम के साथ एक अलाइनमेंट में जा चुकी हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो 8 नंबर है ये आपको, तो ये जो टाइम पीरियड है ये आपको ये कहता है कि आप अपने स्पिरिचुअल जो स्पिरिचुअल सन है, यानी कि जो सीरियस है, उसके साथ आप एक कनेक्शन में जाएं और इस पावरफुल पोर्टल का लाभ उठाएं। लेकिन आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किस जगह से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किस सोच के साथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप दूसरों के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बुरा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप किसी के साथ में कुछ, आप किसी की लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप किसी की लाइफ में एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, आप उसको कर्स कर सकते हैं, आप उस पर ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, आप उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, आप ये सब कर सकते हैं, क्योंकि ये आप अपनी मर्जी से करते हैं। ये आपके कर्मास में आता है, आपकी फ्री विल में आता है। डिवाइन का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ईश्वर का आपके बुरे कर्मों के साथ में कोई लेना देना नहीं होता है। बहुत सिंपल चीज़ है। देखिए, अगर आपको बुरा लगता है कर्मों की बातें, इन चीज़ों की बातें, लोग हमारे साथ में ये चीज़ें करते हैं, हमारी एनर्जी मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हैं, रिचुअल करते हैं, कर्स करते हैं, हैक्स करते हैं, साइकिक अटैक करने की कोशिश करते हैं, कई बार ड्रीम मैनिपुलेशन भी करने की कोशिश करते हैं। तो लोग बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं और करते रहते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आपको इस बात से अवेयर रहना चाहिए कि आप अपनी पावर कहाँ लूज कर रहे हैं। आपको अपनी पावर को वापस लेना चाहिए और अपने ग्राउंड पे आपको स्टैंड करना चाहिए। ये टाइम पीरियड है आपका अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देने का, अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टैप इन करने का, अपनी एनर्जीज को बढ़ाने का। लाइन गेट पोर्टल की एनर्जीज आपको असिस्ट करेंगी ताकि आप अपना बेहतर वर्जन बन सकें और अपने जो भी ओल्ड पैटर्न्स हैं, आपके बिलीफ सिस्टम है, उनको रिलीज कर सकें, अपने गोल्स की तरफ जा सकें और आप क्या अचीव करना चाहते हैं उनको आप देख सकें। तो इस टाइम पीरियड में मेडिटेशन कीजिएगा। वैसे तो ऑलरेडी स्पिरिचुअली एक्टिव है, उनको पता है कि ये पोर्टल खुल चुका है और इस पर उन्हें काम करना था, तो वो ये काम कर चुके हैं और ऑलरेडी यहाँ से एग्जिट कर चुके हैं, यानी कि अदर अपनी साइकिल के अंदर एंट्री कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये कलेक्टिव में मैसेज है। आपकी कार्ड आपसे कहता है कि आपके पास यही प्रेजेंट मोमेंट है जहां से आप अपनी चीज़ों में चॉइसेस कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, अपनी लाइफ के लिए आपने कुछ डिसाइड नहीं किया है और आप एक अच्छी स्पिरिचुअल क्वालिटी रखते हैं, एक अच्छी स्पिरिचुअल नॉलेज रखते हैं, या फिर आपके अंदर इंसानियत बहुत है, आप लोगों का भला करते हैं या करना चाहते हैं, या फिर आप अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और ये अच्छा डेफिनेटली किसी के बुरा करने से नहीं आता है कि आप किसी का बुरा करके अपना अच्छा करना चाहते हैं। यहाँ पर ये आपसे कार्ड ये कहता है कि आपके पास बहुत सारे रीजन हो सकते हैं अपने ऊपर काम ना करने के, लेकिन कोई एक कारण आपके पास ऐसा जरूर होगा प्रेजेंट मोमेंट में जब आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन ये चॉइस आपको बनानी होगी कि आपका जो नाव है, नेक्स्ट नाव, वो कैसे होगा। यानी कि आपके कर्मा ही डिसाइड करेंगे कि आप प्रेजेंट मोमेंट में क्या कर रहे हैं और आपका अगला मोमेंट कैसे होने वाला है। आपके लिए कार्ड है शेयरिंग का। शेयरिंग व्हाट यू हैव ड्रॉज मोर टू यू, यू विल बी इन द फ्लो, रियलाइजिंग एंड ग्रोइंग योर ऑन अबंडेंस एंड हैविंग फन एज वेल। तो देखिए, अगेन वही बात है कि जब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो आपकी जीवन में अबंडेंस बढ़ती है। आपको लोगों की तरफ या ऐसी चीज़ों की तरफ फोकस नहीं करना पड़ता है जहाँ पर आपको लगता है कि कमी है। ना किसी रिश्ते की वजह से कमी होती है, ना पैसों की वजह से कमी होती है। कमी हमारी सोच में आ जाती है जब हमें ये लगता है कि हमारे लिए चीज़ें नहीं हो सकती। आप किसी चिड़िया को दाना खिलाकर भी खुश हो सकते हैं, यानी कि आपको अपने कहीं ना कहीं थॉट पैटर्न को या फिर अपनी चीज़ों को देखने के नज़रिए को चेंज करना चाहिए। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, आपसे कहा गया है कि लाइफ की मिस्ट्री जो भी है उसको देखते जाइए और आगे की तरफ बढ़ते जाइए। आपको यही करना है। आपकी जो सोल है उसको शूटिंग स्टार्स की ज़रूरत होती है, ना कि नियॉन लाइट्स की। यानी अगर आप कुछ आर्टिफिशियल क्रिएट कर रहे हैं या फिर आप आर्टिफिशियल चीज़ों के साथ में बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। यानी कि अपनी लाइफ में कुछ भी आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कीजिए और ना ही अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे काम कीजिए जो कि आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस दे सकते हैं, या फिर आप उसको करके शॉर्ट टर्म में ही खुश हो सकते हैं। हमें अपने ऊपर हर दिन के साथ काम करना पड़ता है। तो अगर आप ये काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए जो लाइन गेट के ऊपर
लॉयंस बैठे हैं उनको पता है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। वेयर लव गोस लाइफ गोस, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द वन हार्ट, यू आर लव्ड, पास इट ऑन। तो आपसे सारी दुनिया प्यार करती है। हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि हमारे लिए अच्छे या बुरे होते हैं। कई बार हमारी लाइफ में इतने बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि उनसे भी हमको सीखते हैं, कई बार इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि उनसे भी हमको सीखते हैं। तो आपकी लाइफ में जहाँ पर भी एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी है वहीं पर आपको रहना चाहिए और आपको वही देना भी चाहिए। यानी कि आप अपने जीवन में उन चीज़ों को बांटिए जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वापस आए। उन चीज़ों को नहीं क्रिएट कीजिए जिनको आप वापस आना आपको पसंद नहीं आएगा। यानी कि इस तरह की एनर्जीज में टैप इन नहीं कीजिए। ट्रस्ट का यहाँ पे कार्ड है और ये कार्ड आपसे कहता है कि ये बिलीव रखिए कि जो भी आपकी लाइफ में इश्यूज आएंगे उनके साथ आप डील कर सकते हैं। शांत रहकर आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंस रखिए और आप देखेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही साइड में हो जाएंगी। ट्रस्ट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ का मैसेज भी है यहाँ पे। माँ दुर्गा की एनर्जीज अगेन देखिए, लव की एनर्जीज हैं। लव इज हु वी आर, लव मेड यू एंड वॉक्स क्लोज बिसाइड यू और ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन यू इन टाइम्स ऑफ नीड। इस चीज़ से एक बात समझनी जरूरी है कि आपका अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, यहाँ पे सेल्फिश होने की बात नहीं है कि आप अपने सेल्फिशनेस के अंदर या सेल्फिश होकर आप किसी को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये बिल्कुल उसके बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि जब आप खुद से प्यार करते हैं या फिर आपको अपनी वैल्यू होती है, आप खुद से प्यार करते हैं, खुद की इज्जत करते हैं, तो आप ऐसा कोई काम नहीं करते जो कि आपको दुनिया समाज की नज़रों में या फिर आपकी आत्मा की नज़रों में आपको गिरा सकता है। अगर आप ईश्वर से जुड़े हैं, ईश्वर का अंश हैं, तो ईश्वर जैसा ही काम करने की कोशिश करनी है। यही आपको ये लाइन गेट पोर्टल गाइड कर रहा है। ट्रस्ट कीजिएगा, श्री गणेश आप कर सकते हैं अपनी किसी स्पिरिचुअल जर्नी का, स्पिरिचुअल पाथ का। अगेन आप जहाँ से हैं, चाहे आपसे लाइफ में कितनी गलतियां हुई हों, कितनी मिस्टेक हुई हों, अगर आप कुछ भी रियलाइज करते हैं, आप वहीं से अपनी चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यूनिवर्स हमेशा ही ये मौका देता है कि आप चीज़ों को स्टार्ट करें। आपको वार्निंग साइन देता है, आपको इंट्यूशन देता है, आपको गाइडेंस देता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हमें गाइडेंस, इंट्यूशन, वार्निंग साइंस मिलते रहते हैं और हमेशा हम उनको इग्नोर करते रहते हैं और हमें लगता है हम जो चीज़ें चूज कर रहे हैं वही चीज़ें सही हैं। ये लाइन गेट पोर्टल आपसे यही कहता है कि आप अपनी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं अपने आप को बदलने के लिए, अपनी खुशियों को पाने के लिए, उसकी तरफ फोकस कीजिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये पोर्टल आपको तभी आगे बढ़ाएगा जब आप स्पिरिचुअल हैं। यानी कि अपॉर्चुनिटिस्ट होने के बारे में नहीं कहता है कि आप अवसरवादी हैं, ये आपसे कहता है कि जब आप आध्यात्मिक हैं, आप चीज़ों को एक बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे समझते हैं और चीज़ों को बदलना चाहते हैं अच्छे के लिए, भले के लिए। अब अगेन वही बात है कि ये सेल्फिश होने के बारे में नहीं है, ये आपका एक बड़ी एनर्जीज को देखने के बारे में है, जहां आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं, जहां आप ट्रस्ट भी करते हैं, जहां पे आप एक अनकंडीशनल लव भी दे सकते हैं। वी आर ऑल पार्ट ऑफ द वन हार्ट, हम एक ही दिल का हिस्सा है, इसलिए किसी के साथ कोई नफरत नहीं है, सभी के साथ प्यार है, सभी की रिस्पेक्ट है और सभी के लिए गुड विशेस हैं। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहे। बाकी आपकी पिका कार्ड रीडिंग है, उसको देखिए, एंजॉय कीजिए और होप कि मैसेजेस आपके लिए काम के रहे। आज के दिन मेडिटेशन कीजिएगा, अपनी एनर्जीज के साथ अलाइन होइएगा। और सॉरी थोड़ा ये वीडियो लेट हो गया है, लेकिन होप कि इससे आपको मदद मिले। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो, अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिए। वेलकम फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हीलिंग फेस्टिवल 7 में। तो आज की जो रीडिंग है वो रीडिंग है लाइन गेट पोर्टल की। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। ओके, सेट योर सेल्फ फ्री का मैसेज है। थैंक यू सो वेरी मच ऑप्शन 2 के लिए द स्वीटनेस ऑफ लाइफ का मैसेज है और ऑप्शन 3 के लिए मैसेज है स्टे प्रेजेंट का। तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस की एनर्जीज हैं, यानी कि ओवरऑल तीनों पाइल के लिए कि अपनी एनर्जीज को, अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करके ही लाइफ में आगे बढ़ना होता है। तो अपने आप को फ्री कीजिए फर्स्ट ऑप्शन के साथ में, अपनी लाइफ में स्वीटनेस लाइए और साथ ही साथ स्टे प्रेजेंट रहिए ताकि आप अपनी लाइफ की चीज़ों को समझ पाएं। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो लाइन गेट का पोर्टल आपके लिए शुभ रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आपने वैसे चुना है सेट योर सेल्फ फ्री का। आपसे कहा गया है कि जो भी आपके ओल्ड थॉट पैटर्न्स हैं उनसे अपने आप को फ्री कीजिए। कोई इस तरह की आदत है, कोई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, ये किसी जगह पे आप नेगेटिविटी से काम कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी को सेंड कर रहे हैं। ऑल दे डू इज क्लिप योर विंग्स एंड कीप यू केज्ड। इनकी जो भी आप बाहर देते हैं वही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। अगर कोई भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, आपका कोई थॉट पैटर्न है, पास्ट की किसी एनर्जी में स्टक है, अपने आप को फ्री करने का टाइम है आपके लिए। पुरानी चीज़ों, पुरानी बातों, पुरानी आदतों को आपको नहीं दोहराना चाहिए। ये लाइन गेट पोर्टल आपको कह रहा है चेंजेस करने के लिए। ओके, 2 कार्ड है यहाँ पे मून की एनर्जीज, यहाँ पे है चैरियट और यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का। एनर्जी तो वैसे काफ़ी अच्छी है आपकी। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स का कार्ड।
अच्छी एनर्जीज भी तभी सर्व कर पाती हैं जब हमारी चॉइसेस और हमारे कर्मास अच्छे होते हैं। क्या कर रहे हैं इसकी तरफ जरूर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपको नेगेटिविटी की तरफ धकेलती है या फिर आपको नेगेटिव पैटर्न में लेके जा रही है या जाती है, या बार बार कोई एक ही सोच आपके ऊपर हावी होती है, तो उससे आपको यहाँ पे बचने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को? ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। डेथ का कार्ड है, माय गॉड बहुत अच्छी एनर्जीज हैं वैसे तो। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके लिए फुलफिलमेंट की एनर्जीज हैं यहाँ पे एक्चुअली। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो न्यू एनर्जीज हैं, तो अपने आप को न्यू एनर्जीज में लेके जाने का वक्त है या लेके जाना आपको चाहिए। तो ऑप्शन 1 आपके रीडिंग के अंदर ना बहुत सारी एंडिंग और बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है। डेथ का कार्ड है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत है आपकी, यानी कि आप कुछ ना कुछ ऐसे मेजर लेसन लर्न कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ पर 10 नंबर के 2 कार्ड हैं और यहाँ पर पेज के भी 2 कार्ड हैं। अगेन न्यू एनर्जीज हैं। आपको पुरानी किसी ऐसी चीज से आपको फ्री करना है जो कि आपको नया कुछ नहीं करने देती और आपको पास्ट की एनर्जीज में या फिर बांध के रखती है या फिर आपको स्टक रखती है। आप शायद बहुत सारी चीजों के फ्रूटेशन का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें शायद अभी आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन यहाँ से आपके लिए चेंजेस हैं क्योंकि आप खुद के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं या करने की तरफ फोकस कर रहे हैं। चैरियट का कार्ड है और कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। आपसे कहा गया है कि फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी, आपके कोई प्लान्स हों, आपके कोई आइडियाज़ हों। ये कार्ड भी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है। आगे बढ़ना है तो अपने नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को भी आपको बैलेंस करना होगा और ये देखना होगा कि आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो, यानी कि प्रॉपर प्लानिंग अगर आपके पास नहीं भी है तो भी ये पोर्टल आपके लिए जो ओपन हो रहा है 8-8 का या लाइन गेट पोर्टल जो आपके लिए ओपन हो रहा है, ये आपके लिए बिग चेंजेस, बिग शिफ्ट्स लेकर आ ही रहा है। जिन चीज़ों में अभी तक आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वहां पर आप आगे बढ़ रहे हैं। आप पास्ट के कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स को या फिर कुछ ऐसी बातों को भी पीछे छोड़ रही हैं जिनसे आप बहुत डिसअपॉइंटमेंट के अंदर हैं। तो लाइन गेट पोर्टल आपको हेल्प करेगा आपके ओल्ड सेल्फ को शेड करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए, ताकि आप अपने सभी तरह के ओल्ड थॉट पैटर्न से, ओल्ड हैबिट से, अपने खुद के नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से या फिर जिन चीज़ों को आप निराशा की जगह से देखते हैं उन सबको छोड़कर अपने अंदर एक शिफ्ट लेकर आएँ और आप आगे की तरफ बढ़ सकें। ये कार्ड आपके बहुत ज़्यादा बोझिल होने की बात करता है, तो आपकी सिचुएशन में आपका ये बोझ उतरेगा और आपकी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, फ्री होंगे आप और फ्री बर्ड की तरह ही आगे बढ़ने वाले हैं। अगेन वहाँ पे बर्ड की ही एनर्जीज हैं, तो फ्री बर्ड आप यहाँ पे जरूर होंगे क्योंकि ये कार्ड कहता है कि आपको लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी पता है कैसे लानी है। लाइफ को लेकर किस तरह से आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए इस बात को आप जानते हैं। तो बेशक अभी आप परेशान हैं या आपको चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं उतने शानदार तरीके से, लेकिन आपके लिए चेंजेस हैं और आप डेफिनेटली यहाँ पास्ट के साथ तो एक कनेक्शन अपना कट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आप चीज़ों को लेकर वेट कर रहे हैं और आप विक्ट्री की तरफ डेफिनेटली जा रहे हैं क्योंकि ये कार्ड ही है आपके लिए विक्ट्री पाने का या विक्ट्री मिलने का। आपके कैरियर में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, कैरियर शिफ्ट भी आप कर सकते हैं और आप जिस जगह पर हैं वहाँ से भी आप मूव ऑन कर सकते हैं, यानी कि अपनी खुशियों के लिए आप आगे बढ़ना चूज कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये आगे बढ़ने की एनर्जीज है क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन आगे बढ़ रहा है अपने पास्ट को पीछे छोड़कर। पास्ट की एनर्जीज बहुत हैं। ये कार्ड भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन की बात। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अपने पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ रही हैं। आंसर्ड प्रेयर, आपके प्रेयर्स के आंसर आपको मिलेंगे इस लाइन गेट पोर्टल में। जिन भी चीज़ों को लेकर आप प्रेयर कर रहे थे, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही थी, वो चीज़ें आपको इस लाइन गेट पोर्टल से समझ में आने लग जाएंगी या फिर आपको क्या करना है उसका रास्ता आपको दिखाई देने लग जाएगा। सेलिब्रेशन का टाइम है। वैसे फुल मून की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, तो आप जिन चीज़ों के लिए प्रेयर करते हैं या आप प्रेयर कर रहे हैं डिवाइन से, वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पे जरूर होंगी। आपके लिए लाइफ में कुछ ऐसे इल्यूजन्स हैं जिसमें या तो आपको रखा गया है या फिर आपके लिए हुए हैं, वो चीज़ें भी यहाँ खत्म होंगी और आप डिवाइन से ही अपनी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए कहते रहेंगे, प्रेयर करते रहिएगा। प्रेयर में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, जो है ईश्वर सुनता है, प्रार्थनाओं के जवाब भी देता है। तो अगर आप किसी चीज़ या किसी जगह में स्टक हैं तो प्रेयर कीजिए, आपको मिरेकल्स देखने को मिलेंगे। ये मिरेकल्स चेंजेस भी आपके लिए हो सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपकी लाइफ में पिछले काफ़ी समय से होनी जरूरी थी, लेकिन या तो आप स्टक थे या फिर आपको स्टक रखा गया था। यूनिवर्सल एनर्जीज हो सकती हैं, लोगों की एनर्जीज हो सकती हैं, आपकी खुद की एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके ओल्ड थॉट पैटर्न है, ओल्ड हैबिट्स हैं, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, आपके लिए वो चीज़ें आपको बांधने का कारण है। तो अगर आप अगेन पास्ट की किसी भी बात में स्टक हैं, वहाँ से बाहर निकलिए। तो अगर कुछ लोगों को ये दिक्कत होती है कि बार बार पास्ट की एनर्जीज मैं कहती हूँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, जब आप पास्ट की एनर्जीज को छोड़ते हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको अपने आप को हील करना होता है, आपको अपने आप को सही करना होता है। और अगर किसी कारणवश आप पास्ट की एनर्जी में स्टक हैं या फिर आप उससे ही
आशाएं कोई लगा कर बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ डिप्रेशन मिलता है, डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, क्योंकि लाइफ आपको ऑफर करती है हमेशा ही कुछ ना कुछ नया, और कुछ नया क्रिएट करने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए, लेकिन वो हम नहीं कर पाते, वो हम देख नहीं पाते। हम यही सोचते हैं कि या तो पुराने रिश्ते, पुराने लोग, पुरानी सिचुएशन हमें खुश करेंगी, लेकिन दिक्कत ये है कि खुश हमें खुद को खुद ही करना होता है। अगर हम जिस जगह पर हैं वहाँ पर हम खुश नहीं हैं या खुश रहने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, तो पास्ट तो आपको डेफिनेटली कोई हैप्पीनेस नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वो आपको कोई हैप्पीनेस दे सकता या वो आपको दे रहा होता तो वो आपके पास्ट में नहीं होता। लोगों को माफ़ कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, आगे बढ़िए और अपने आप को फ्री कीजिए इस तरह की चीज़ों से जो कि आपके ओल्ड सेल्फ में आपको यहाँ पे बांध के रखती हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। आपके लिए चमत्कारी जो परिवर्तन है वो यहाँ पर हैं, और आपके लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल होना जरूरी है अपने प्लान्स के साथ में, वो आप होंगे और आपको गाइडेंस और जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं डेफिनेटली यहाँ देखने को मिलेंगी। तो होप कि आपके लिए लाइन गेट का ये पोर्टल शुभ रहे, आपके लिए ये मैसेजेस शुभ रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपके लिए यहाँ पे कार्ड है द स्वीटनेस ऑफ लाइफ का। लाइफ के हर मोमेंट में स्वीटनेस होती है और आपके प्रेजेंट मोमेंट में होती है, ताकि आप जीवन को सही तरीके से जी सकें। तो आपको लाइफ को अप्रिशिएट करने की आदत में जाना चाहिए। लाइन गेट पोर्टल आपसे यही कह रहा है, और आप अपनी लाइफ में खुद ही चीज़ों को देख लेंगे। इनकी चीज़ों को लेकर निराशाओं में है तो अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने का टाइम है, ताकि आप सही तरीके से आगे बढ़ सकें और लाइफ जो आपको ऑफर कर रही है उसको आप ले सकें। आपको इस तरह की एनर्जी से बचना चाहिए जो कि डिसेप्टिव है, यानी कि आपसे कहा कुछ जा रहा है और किया कुछ जा रहा है, पर्दे के पीछे आपके लिए कुछ चल रहा है। ना जाने क्यों ऐसी एनर्जीज मुझे महसूस हो रही हैं, जैसे कि आप लाइफ को जीना तो चाहते हैं लेकिन आपको किसी भ्रम में फंसाने की कोशिश की जा रही है या भ्रम में आपको फंसाया गया है। यहाँ पे कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं। आपसे ये कहा गया है कि पॉजिटिव एनर्जीज में रहना है, पॉजिटिविटी में रहना है और अपनी ग्रोथ करनी है। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं वो लाइन गेट पोर्टल के लिए। यहाँ वैसे भी आप तो अपने पास्ट को पीछे छोड़ ही रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का। ये देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पे। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपसे हिडन है या फिर आपसे हिडन करके रखा जा रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। ऑप्शन 2, आपकी रीडिंग जिस तरह की है इसमें भी आपकी लाइफ में, यानी कि इसमें आपकी लाइफ में भी बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं, जैसे ऑप्शन 1 की लाइफ में हो रहे हैं। तो आप डेफिनेटली अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़कर लाइट की तरफ जा रहे हैं और अच्छा करना चूज़ कर रहे हैं, अच्छी बातें चूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का और ये कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ कप्स का। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं या कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिसमें आप प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं या फिर आप लेना चाहते हैं। लाइन गेट पोर्टल आपको ये करने के लिए जरूर कहेगा। आप एक हाई प्रिस्टिस की एनर्जीज में हो सकते हैं। यहाँ पे क्वीन का कार्ड है, हालांकि यहाँ पे हाई प्रिस्टिस का कार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है जो कि डिसेप्टिव है, क्योंकि ये कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का। तो अगर आप खुद की एनर्जीज की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, बाहर की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं ये डिसेप्शन देखने को मिलेगा। ये समय है आपको अपनी एनर्जीज को अलाइन करने का। 8, 9 और 10 का कार्ड है। 9 नंबर के 2 कार्ड हैं, 8 नंबर के 2 कार्ड हैं, 88, 99 नंबर के कार्ड हैं यहाँ पे। तो ये आपके लिए कुछ मतलब रख सकते हैं। तो आपके लिए चीज़ें चेंज हो रही हैं, बदलाव हो रही हैं और खुशियां हैं। आप में से कुछ लोगों को अपनी हैप्पीनेस को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि आपके अंतर्मन से ही सारी चीज़ें, ये सारी लाइट बाहर आती है। तो आप इस टाइम पीरियड में बहुत ही हाई लेवल की जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बाहर। इस वजह से भी शायद आपकी एनर्जी फील्ड के अंदर लोग आपकी एनर्जीज को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन आपका फोकस खुद के ऊपर ही है या खुद को बेहतर बनाने के लिए है। आप इस तरह की एनर्जीज में नहीं जा रहे हैं। आपको ये पता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आपको ये भी पता है कि आपके अंतर्मन में क्या सच्चाइयाँ चल रही हैं, यानी कि आपको बड़े बड़े रियलाइजेशन इस टाइम पीरियड में हो रहे हैं और आप प्रोटेक्टेड हैं। तो आप प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे, आप अपने काम पे फोकस करेंगे और आप किसी जगह को भी बदल सकते हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जीज हैं यहाँ पे, लेकिन ये अपनी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा बेहतर समझने के बारे में है। आप किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपसे अगेन यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई पर्सन आपको धोखा दे रहा है। इस बात को लेकर सावधान रखिए, यानी कि आपको दिखाया कुछ और जा रहा है और पीठ पीछे कुछ और हो रहा है। आपकी एनर्जीज में ये चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग भर के आई हैं, लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि काम करने से जी नहीं चुराना है, आगे बढ़ने से जी नहीं चुराना है। रास्ता आपके लिए मुश्किल हो सकता है, रास्ता आपके लिए टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन आपको आगे बढ़ना ही है। यानी कि रोशनी की तरफ जाइए, लाइट की तरफ जाइए, पॉजिटिविटी की तरफ जाइए और उन चीज़ों को एनर्जी दीजिए जो कि आपकी लाइफ में आपकी हैप्पीनेस को रिफ्लेक्ट करती हैं, ना कि नेगेटिविटी को।
तो ये लायन गेट पोर्टल आपसे कहता है कि किसी भी जाल में उलझने की जगह या फिर किसी कंफ्यूजन में रहने की जगह या फिर किसी इस तरह के एडिक्शन या डेविल के एनर्जीज में फंसने की जगह आपको अपनी इनर हैप्पीनेस पे फोकस करना चाहिए, ताकि लाइफ को लेकर आप न्यू प्लान कर सकें। और अगेन हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ ही गया है, तो आप किसी हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज में हैं, इसलिए भी आपके लिए ये टाइम जो है बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वाला है और आपको अपनी एनर्जी को लगातार प्रोटेक्ट करना चाहिए। वैसे आप प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट यहाँ पे मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पे आपकी अगेन यहाँ पे वैसे भी सफल नहीं किया है, लेकिन आपकी इंटेंशन मैटर करेगी कि आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं। पॉजिटिविटी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो पॉजिटिविटी ही मिलने वाली है। नेगेटिविटी को अगर आप एनर्जी दे रहे हैं तो नेगेटिविटी ही मिलने वाली है। तो कोशिश क्या करनी है, कोशिश यही करनी है कि लाइफ की पॉजिटिव और ब्राइट साइड को देखिए और अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ते जाइए। यहाँ पे कार्ड है डिवाइन टाइमिंग का। आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है सभी चीज़ों के लिए होने का, इसलिए आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी हैं। आपका हार्ट चक्र लगातार ओपन हो रहा है और शायद जो आपकी लाइफ में इंसिडेंट हो रहे हैं उसकी वजह से भी आपका हार्ट चक्र लगातार ओपन होता जा रहा है, इसलिए भी आपको अपनी कुछ चीज़ों को समझने में मदद मिल रही है। तो आप किससे मदद ले रहे हैं इसकी तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ आपका अंतर्मन ही आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है और आपके अंदर ही है ये आग जिससे आप सब चीज़ों को जला सकते हैं। एन्चेंटमेंट। और अगर आपको कोई दिक्कत लगती है अपने एंजल से मदद मांगिए और अपने यूनिकॉर्न से मदद मांगिए, अपनी डिवाइन टीम से मदद मांगिए, क्योंकि ये कार्ड हमेशा ये कहता है कि आपकी डिवाइन टीम हमेशा ही आपको सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल होती है, आपको गाइडेंस देने के लिए अवेलेबल होती है। आपको बस उस पर ट्रस्ट रखना होता है। इस टाइम पीरियड में आपको अपनी डिवाइन टीम के साथ मिलकर ही काम करना चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा और बेहतर मैनिफेस्ट कर सकें। ये कार्ड है नेचर का। नेचर में आपको जाना चाहिए, यानी कि प्रकृति के साथ आपको कनेक्ट होना चाहिए या फिर आपको प्राकृतिक चीज़ों के साथ जुड़ना चाहिए लाइफ के अंदर। चाहे आप कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, उसमें आप अगर नेचर के साथ कनेक्टेड रहेंगे या फिर आप होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलेंगी, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी और आप मदर अर्थ के साथ में जुड़ के रह पाएंगे। चिल्ड्रन का कार्ड है, तो आपके लिए चिल्ड्रन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस टाइम में, या फिर आपका इनर चाइल्ड अभी हील होना जरूरी है। अबेंडेंस का यहाँ पे मैसेज है, जैसे कि मैंने आपसे कहा ही था, सीरेनिटी, पीस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट आपके लिए पूरा है, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं और आपकी गार्डियन एंजल भी आपके साथ में है। यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ है आपकी, इसलिए आप सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं। होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही, और आप जो चीज़ें भी रिफ्लेक्ट करेंगे बाहर वही चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। तो फियर की एनर्जी से काम नहीं करना है, प्रोटेक्शन और हाई वाइब्रेशन से काम करना है, अपने काम पे फोकस करना है। साथ ही साथ आपको फोकस करना है इस चीज़ पे कि आप अपनी लाइफ में एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहें, ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो होप कि आपके लिए जो भी स्वीटनेस लाइफ आपको दे रही है वो आपको मिले और आप सही तरीके से आगे बढ़ें और अपनी ग्रोथ करें। आप वुंडेड हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे अपनी ग्राउंड पे स्टैंड कर रहे हैं। खुशियां भी आपको मिले, ये आप डिजर्व करते हैं। तो होप कि ये मैसेजेस आपके लिए शुभ रहें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो, आपके लिए आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपके लिए यहाँ पे कार्ड है स्टे प्रेजेंट का। द फ्यूचर फ्लोज जेंटली आउट ऑफ द नाउ एज यू लिव ईच प्रेजेंट मोमेंट टू द फुलेस्ट, यू आर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। तो आपके प्रेजेंट मोमेंट से ही सब चीज़ें क्रिएट होती हैं। ये लायन गेट पोर्टल आपको फ्लो करने में आपको ईजी महसूस करवाने में मदद करेगा, यानी कि आप लाइफ में आगे की तरफ बढ़ेंगे अगर आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो, और अपनी एनर्जीज को समझ पाते हैं। तो डेविल की एनर्जीज है यहाँ पे। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके, ये कार्ड ऑलरेडी बॉटम ऑफ द डेक था ही आपके लिए। अभी है बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, डेविल का कार्ड है। ओ माय गुडनेस, यहाँ पे कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो डेविल की एनर्जीज, यानी कि आपके लिए ये एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं कि आप किसी चीज़ में या तो फंसे हुए हैं या फंसाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि देखिए, डेविल अगर 2 बार अपीयर है तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकते हैं या कोई टॉक्सिक एनर्जी हो सकती है। आपके प्रेजेंट मोमेंट पे क्या चल रहा है उसकी तरफ आपको अवेयर रहना है या रहना चाहिए, ताकि आप किसी ऐसी सिचुएशन में ना फंसे जो कि आपको भटका सकती हो या भटकाने में सक्षम हो, क्योंकि आपको यहाँ पर आगे बढ़ना ही है। या आपकी एनर्जीज में कुछ ऐसा हो सकता है कि आप पास्ट के कुछ इमोशंस को यहाँ पे छोड़ रहे हैं लाइन गेट पोर्टल में, और आप डेविल की एनर्जीज में नहीं फंस रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये डेविल की एनर्जीज आपके लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल साबित नहीं होंगी। साथ ही साथ आपको ये भी कहा गया है कि आपको
अपने इमोशंस को देखना चाहिए। आपके इमोशंस क्यों बहुत जल्दी अप एंड डाउन हो जाते हैं, और आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने उत्साह पे, अपनी एनर्जी पे काम करें, ताकि लाइफ को लेके जो आप चाहते हैं उसको आप पा सकें। आपके लिए आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को रिचार्ज करते रहें और अपने इमोशंस को, ऐसे इमोशंस को जो कि आपको हर्ट करते हैं या गिल्ट देते हैं, नेगेटिविटी देते हैं, उससे अलग करें और अच्छी तरह से आगे बढ़ते हुए अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते हुए जीवन के उत्साह की तरफ फोकस करें। पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, तो डेविल की एनर्जीज के क्लैरिफिकेशन में मैंने इसको निकाला है। तो आप किसी ऐसी चीज़ में बंधे हैं जहाँ पर आपको कुछ नया करने की ज़रूरत है, या फिर आपको कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत है, कोई आइडिया आपको आ सकता है, कोई आपको गाइडेंस मिल सकती है, किसी जगह पे आप लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं। तो आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप लीप ऑफ फेथ नहीं ले पा रहे हैं और आपको लीप ऑफ फेथ लेना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी अपनी एनर्जीज पे गिव अप कर देते हैं। आपको अपनी एनर्जीज पे गिव अप नहीं करना चाहिए। आप बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन शायद अभी आपको थोड़े से रेस्ट की ज़रूरत है। आप रेस्ट कीजिए, खुद को रिचार्ज कीजिए, अपने लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स कीजिए, ताकि आप सही तरीके से आगे बढ़ सकें। लाइंग गेट पोर्टल आपको इसी चीज़ को करने के लिए कह रहा है, या इसी चीज़ को करने के लिए गाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन है आपके लिए, यहाँ पर आपके लिए अबेंडेंस है। तो ये आपकी डेस्टिनी की एनर्जीज हैं, यानी कि यहाँ पे ये होना ही है। इसलिए आप लीप ऑफ फेथ लेंगे, जो मुझे दिखाई दे रहा है, और आपको बस अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़े चेंजेस हैं, क्योंकि ये वैसे मैंने ये इसके लिए निकाला था आपके लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आप फ्री हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि आप उन चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं जिन चीज़ों को लेकर अभी तक आप बहुत ज़्यादा स्टक थे, और आप फ्री बर्ड की तरह अगेन आपके लिए ऑप्शन 1 की एनर्जीज हैं। तो ये आपके खुद के लिमिटेड बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको बांध के रखती हैं। 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज भी हैं इसके क्लैरिफिकेशन में जो मैंने निकाला है। तो ये कार्ड ये कहता है कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, ऐसी एंजाइटी या ऐसी बातें आपके ऊपर हावी हो रही हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि डेविल ये कर देगा, डेविल ये कर देगा। हकीकत ये है कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं। आपको अपनी एंजाइटी से बाहर निकलना होगा, ताकि आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस और ग्रोथ आ सके। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की बात है, हालांकि आप शायद बहुत पेन में हैं, या फिर आपको आगे बढ़ना है और आप खुद को स्ट्रक महसूस कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत एक्सपर्ट प्लानिंग करनी है, या फिर आपको प्लानिंग्स करनी है, एक्सपर्ट लोगों से राय लेनी है, ताकि आप अपनी ग्रोथ कर सकें। आपको कुछ लोगों से मदद मिल सकती है अगर आप मदद के लिए जाएंगे तो, और अपनी चीज़ों को आप देख पाएँ कि आपको आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ कप्स का। तो आपके लिए अगेन अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना जरूरी है। आप एक ही जगह पे एक ही तरीके से, एक ही ढर्रे से काम नहीं कर सकते। आपके लिए अदर ऑप्शन हो सकते हैं, अदर चीज़ें हो सकती हैं। आपको उसमें से अपने लिए बेहतर को चूज़ करना है। तो आप किसी ऐसी अगेन देखिए वर्ड का कार्ड है आपके लिए इसमें से। तो आप किसी डिसेप्टिव एनर्जी में नहीं रहिए, आप फियर की एनर्जीज में नहीं रहिए। आप इन बातों को नहीं सोचिए कि आपके लिए चीज़ें नहीं होंगी। आपके लिए नई शुरुआत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके लिए वर्ड का कार्ड 2 बार है, और यहाँ पर आपको लीडरशिप क्वालिटी करनी है, फियर में नहीं रहना है, और अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आप अगर किसी जगह पे स्टक हैं और आपको लगता है कि नई शुरुआत नहीं हो सकती है, तो डेफिनेटली आपको लगता है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके लिए नई शुरुआत हो सकती है, न्यू बिगनिंग्स हैं आपके लिए, और आप अपनी ग्रोथ भी कर सकते हैं। अगेन आपको अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है, ताकि आप सही तरीके से, सही जगह पर और सही समय पर मौजूद हों। बस आप काम कीजिए, यानी कि जो काम आप करते हैं उन कामों को आप करते रहिए, और ज़्यादा नहीं सोचिए। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना ज़्यादा आप कंफ्यूजन में जाएंगे। नेचर के साथ कनेक्ट होइए, बुक्स पढ़िए, अपने माइंड को थोड़ा चेंज करने की कोशिश कीजिए। अपने लिए एक जगह पर नहीं टिके रहिए, यानी कि थोड़ा सा मूवमेंट कीजिए, थोड़ा सा हंसिए, गाइए, डांस कीजिए, ताकि आपकी ऑरा में वो एनर्जी स्टक ना रहे। हारमनी अगेन यहाँ पर भी ये इंस्ट्रूमेंट को ही बजा रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने साथ एक हारमनी क्रिएट कीजिए और डिस्टर्ब नहीं होइए। जब आप पीस में होते हैं तो आपको कोई भी चीज़ बॉदर नहीं कर सकती है, या फिर आप इंटरनली सही होते हैं। तो कोशिश आपको यही करनी है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में हारमनी बना कर रखें, ताकि ये समय भी आपका निकल जाए। म्यूजिक अगेन आपको म्यूजिक के साथ कनेक्ट होना चाहिए, या किसी भी रूप में म्यूजिक आपको हेल्प कर सकता है अपनी एनर्जीज को अपलिफ्ट करने के लिए। कोई अगर आप म्यूजिशियन हैं तो आप किसी नई एनर्जीज के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप कोई न्यू चीज़ बना सकते हैं। आप अच्छी सी नोट्स लिख सकते हैं, यानी कि कुछ भी ऐसा जो कि आप म्यूजिक के साथ क्रिएट कर सकते हैं। बैलेंस, आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है। ये कार्ड भी बैलेंस की बात करता है।
तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है और ये बैलेंस आपके अंदर से ही आएगा जब आप एक रिदम में होंगे, एक हार्मनी में होंगे। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए रोमांस का कार्ड और न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। डेफिनेटली आपके लिए डेस्टिनी की एनर्जीज हैं, आपके लिए आइडियाज और इंस्पिरेशन काम करेगा। खुद को इंस्पायर रखिए, न्यू आइडियाज पे काम कीजिए, ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स के ऊपर, अपनी स्पिरिचुअल टीम के ऊपर और सबसे ज्यादा खुद के ऊपर कि आप चीजों को बदल सकते हैं। अपने एंजल्स की सुनिए, जो आपको अंदर से गाइडेंस मिल रही है उसको सुनिए। एक उन सिचुएशंस में जाइए जहां पर आप खुद को हील कर सकते हैं। आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है, न्यू लव की एनर्जीज हैं और चिल्ड्रन की एनर्जीज हैं। कुल मिलाकर बात यह है आपके लिए कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, हैप्पीनेस की तरफ आप जा रहे हैं और आपकी ग्रोथ हो रही है। पेज का कार्ड न्यू एनर्जीज की बात करता है या न्यू आइडियाज की बात करता है, लेकिन सबसे पहले आपका अपनी हार्मनी में होना जरूरी है। पेज से आप नाइट बन रहे हैं, यानी कि आप अभी तक लेके जिन चीजों को लेकर आप चिंताओं में रहते थे वहां से आप टेंशन फ्री हो रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बिल्कुल ही टेंशन फ्री पर्सन की बात करता है। आप बहुत समय से प्रेयर कर रहे हैं शायद किसी चीज के होने के लिए या किसी दिशा के लिए। वो दिशाएं आपको मिल रही हैं, वो गाइडेंस आपको मिल रही है ताकि आप आगे बढ़ सकें। वो सिर्फ आपको तभी हो पाएगा जब आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे कि जिस काम को आप कर रहे हैं, जिस तरह से आप कर रहे हैं, वो चीज आपके लिए बेहतर साबित हो सके या उसमें आप अपना बेहतर दे सकें। तो होप कि आपके लिए लाइन गेट के पोर्टल बहुत ही शुभ रहे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो, आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।